तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29%। भूमि के अंतर्गत 29%, यहाँ पे बाय मिस्टेक उत्तर जो है 71% हो गया है। तो भूमि का जो प्रतिशत है वह 71% नहीं होगा बल्कि 29% होगा, यानी कि ख नंबर आंसर। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैदानों में। भारत में भूमि उपयोगी संबंधी आंकड़े कौन रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो यह है मृदा जल अपरदन को रोकने का। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। इनमें कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिक। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरें। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण जो है निक्षालन प्रक्रिया से होता है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है। भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होती है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। प्रश्न संख्या 2, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ के उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न संख्या 3, भूमि उपयोग की आधार प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक इसमें स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं खनिज संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। मानवीय कारक में तकनीकी विज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। भूमि उपयोग के 5 वर्ग का उल्लेख कीजिए। तो भूमि उपयोग वर्ग उपयोग के वर्ग निश्चित हैं और ये वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, तीसरा परतीय भूमि, चौथा अन्य कृषि योग्य भूमि, 5वां शुद्ध बोई गई भूमि। अब द्विगुत्रीय प्रश्न है, अब इसे हम देख लीजिए।